हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर ये वीडियो का जो 5 दिसंबर में पेपर था सेकंड मीटिंग का, ये वाला पेपर है। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम सभी प्रश्नों का यहाँ पर सही उत्तर दें। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको चेकआउट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अदिति प्रत्यय। तो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग में क्या जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है अति। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पसीना शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर डी। काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है, मेरे हिसाब से इसका जो है डी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, कोलन का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लहरें व्योम चूमती उठती है पद्धति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अतिशोक्ति अलंकार है, जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, परिचर्चा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो है सेवा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का क्या अर्थ है? अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है यहाँ पर कंधा, डी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो लोकोक्ति या तो होगा यहाँ पर हिंदी का या होगा यहाँ पर संस्कृत का। तो यहाँ पर डाउटफुल प्रश्न है, ये भी इन दोनों में से एक होना चाहिए, डाउटफुल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो जिसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर सी, अशोक के फूल। यह जो लिखी गई है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधोपंथ। जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो जिसका अर्थ है वो है क्षणिक मेल, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निर्निमेष शब्द का अर्थ क्या है? तो जो इसका अर्थ है वो है बिना पलक झपकाए, ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर बी। आप भी एक बार अपने एंड से चेक कर सकते हैं कि क्या सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 से निम्नलिखित में से किस नाम से पुकार जाती है? तो आकाशवाणी नाम से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो यह क्रिया प्रयोग की गई है यहाँ पर, इसका सही उत्तर बी या डी में से एक होगा, बी या डी में से एक होगा, सॉरी बी या डी में से एक होगा, इन दोनों में से ही। काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है, आप भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह किसका है? तो जिसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर राजेश जोशी, सी सही उत्तर है राजेश जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, स्वर संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि का भेद नहीं है यहाँ पर जसतु, 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है वो रमेश है, डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध विवर्तनिकी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होना चाहिए यहाँ पर सीधा साधा, आप भी अपने एंड से चेक कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हस्ताक्षर शब्द है, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग दोनों वचनों के लिए किया जाता है, बहुवचन के लिए भी और एक वचन के लिए भी। तो यहाँ पर भी देखते हैं आयोग इसका सही उत्तर क्या देगा। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर सी होना चाहिए। अगर हम तीनों शिफ्टों की बात करते हैं तो जो इस वाले शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर था वो काफ़ी टफ पूछा गया था। अब चलते हैं जीएस और उत्तराखंड के पोर्शन की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, 1824 में हिमालय की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया था? तो जो उसका सही उत्तर होना चाहिए वो ए या बी में से होना चाहिए। डाउटफुल प्रश्न है, देखते हैं आयोग क्या देगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो नारायण आश्रम जो स्थित है वो है यहाँ पर
पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भूतापीय ऊर्जा प्रयोग करने के प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर जो है, इसका जो सही उत्तर है वो है आइसलैंड, बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम था? तो उसका जो पुराना नाम था वो था बाजपुर का, डी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मानव पूंजी में शामिल है। तो मानव पूंजी में कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों शामिल है, तो उसका जो है डी सही उत्तर होना चाहिए, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? तो दिया गया था कंगना रनौत को। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर डी, क्योंकि यह 2004 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यह है सेन सूचकांक के नाम से, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शिलादित्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी इच्छरदेव ने, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा व पैबोस को किसने अपनाया था? तो यह अपनाया था बलबन ने। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो यह किया था 24 मई 1984 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से बंधु नामक जो मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था, तो ये किया गया था विक्टर मोहन जोशी द्वारा। डाउटफुल प्रश्न है, मेरे हिसाब से जो है बी सही होना चाहिए, आप भी एक बार चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का ऊंचाई के क्रम में बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में मुडान नामक आभूषण धारण किया था। तो यह किया जाता है यहाँ पर कान में। सही उत्तर जो है वह है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित है। तो ये डाउटफुल प्रश्न है, ये गोरखाओं ने यहाँ पर चलाया था और देखते हैं इसका आयोग क्या उत्तर देगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ था और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वह है यहाँ पर ए, 1901 में अमेंडमेंट था यहाँ पर जो उनको लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जो नगरीय जनसंख्या थी वो थी 4.1 लाख। सही उत्तर है वह है यहाँ पर डी। काफ़ी आंकड़े पूछ लिए थे यहाँ पर, ये काफ़ी डिफिकल्ट था सही करना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 2008 में, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रारंभ की गई थी 1815 में, सी सही उत्तर है इसका। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रारंभ कब की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 1815 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून जो सीलिंग कानून है वो कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1972 में। इसका सही उत्तर जो है वह है यहाँ पर बी। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है? केदारनाथ में। काफ़ी इजी प्रश्न था ये तो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हल्द्वानी नगर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था ट्रेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हेमनी रेमजे कुमायूं के शासक कब नियुक्त किए गए थे? तो यह नियुक्त किए गए थे 1856 में, ये सही उत्तर है 1856। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल के किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा है? तो ये तो रहा था पवार वंश का। काफ़ी इजी प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, वह है सर को PSPIPR लिखा गया है, तो मैन को क्या लिखा गया? तो यहाँ पर S जो है सेकंड प्लेस पर है, I जो है वो फोर्थ प्लेस पर है और R जो है वो सिक्स प्लेस पर है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं MAN, मैन को हम लिखेंगे MAN, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर B। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नीति आयोग के कार्यक्रम SATH की फुल फॉर्म क्या है? तो जो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर वो है सेल्फ एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर वह 12 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर,
फिर इसके बाद वह 12 किलोमीटर चलता है पश्चिम की ओर और उसके बाद वह चलता है 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो यहाँ पर ये 16 है, तो ये 6 किलोमीटर। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की थी? तो जो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर महादेवी भटनागर, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में कौन से विमान से पहुँचाया गया था, कौन से रॉकेट से पहुँचाया गया था? तो सही उत्तर है यहाँ पर GSLV Mark 3, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीचे एक आकृति दी गई है और इस आकृति एक्स सन्निहित में होनी चाहिए। तो ये जो आकृति है ये है ए में दिखाई पड़ रही है, तो सही उत्तर जो होगा वो उसका ए होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन क्या होगा? तो काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं इसका क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था। तो यह जो राजधानी बनाई गई थी यह बनाई थी चंद्र राजाओं द्वारा, कल्याण चंद्र के द्वारा है राजधानी बनाया गया था। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो यह मानी जाती है मेसोपोटामिया से, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माजुली नदीय द्वीप कहाँ पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में की गई थी, डी सही उत्तर है। फिर है बैरोबड़ी का मेला लगता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पिथौरागढ़, ए सही उत्तर है इसका, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किया गया था यहाँ पर 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है, आप भी एक बार चेक कर सकते हैं अपने एंड से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कुमायूं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य और फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग कब प्रकाशित किया गया था? तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर बी होना चाहिए। देखते हैं वो क्या देगा, डाउटफुल प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सही उत्तर जो है यहाँ पर वह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 7वीं सदी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? वो था इत सिंह, डी सही उत्तर है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर डी। आप देख सकते हैं 16 इंटू का यहाँ पर अर्थ है प्लस, तो 16 + 4 इंटू 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 जो है नीचे चला जाएगा इसके, और फिर 5 जो है, माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का यहाँ पर अर्थ है प्लस, तो +10। इधर 5 से 5 कटेगा तो 2, 16 + 2 + 10, तो 28 यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप भी अपने एंड से चेक कर सकते हैं एक बार। तो सही उत्तर मेरे हिसाब से यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, गणिका नाटक नामक नाटक कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था मौलाराम के जी द्वारा, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मेरे हिसाब से तो वो PV सिंधु होना चाहिए। आप भी अपने एंड से चेक कर सकते हैं एक बार, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आईने अकबरी में तराई में महलों की संख्या कितनी थी? तो वो 21 थी, तो सही है, ए सही। उत्तराखंड राज्य में चेतू और माणकू कौन थे? तो यह है सही उत्तर जो है चित्रकार थे। काफ़ी रिपीट प्रश्न है, पूछा गया था, हाई कोर्ट में भी पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए को याद है कि उसके भाई बी का जो जन्मदिन है वो 11 से 15 अक्टूबर के बीच में पड़ता है, 11 के बाद और 15 अक्टूबर से पहले पड़ता है। और उसके चाचा को याद है उसका जन्मदिन जो है 17 अक्टूबर से पहले और 12 अक्टूबर के बाद पड़ता है, यानी 12 और 17 के बीच में। तो अब इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर वो होना चाहिए 13 और 14, 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है? तो यह मंसूरी में स्थित है, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला वो हरिद्वार है। काफ़ी इजी प्रश्न था ये तो। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है?
तो उसका सही उत्तर जो है वो बी है, यह गंगा की सहायक नदी नहीं। तो बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चंद्र राजाओं में से किसने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया? तो वो ज्ञानचंद, सी। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? तो यह बन गया था स्वदेशी आंदोलन का, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में बनाया गया था कौन सा त्यौहार? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर जागड़ मेला, जागड़ मेला सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे हिसाब से वो होना चाहिए यहाँ पर सत्य प्रसाद रतूड़ी, सी सही उत्तर है। आप भी अपने से एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भाबर व खादर निर्मित कब किए थे? तो यह जो निर्मित किए गए थे इसका जो सही उत्तर है वो है जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है? तो खेती की जाती है जोट्रोफा पौधे की, इससे जो है डीजल निकलता है बायोडीजल। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था? वो किया गया था उत्तरकाशी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए सी। आप भी एक बार चेक कर सकते हैं अपनी एंड से, सी या डी में से एक होगा, काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है ये भी। फिर हमारे पास RSA क्या है? तो RSA जो है यहाँ पर जो मेरे हिसाब से सही है सिमेट्रिकल क्रिप्टो सिस्टम, समेकित क्रिप्टो प्रणाली यहाँ पर सही उत्तर है। डाउटफुल प्रश्न ये भी देख सकते हैं वो एक बार, आप भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैन्य वाद्य जो उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय है तो वह मसक बाजा, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना चलाई गई थी प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, तो सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक आकृति दी गई है जो जल के प्रतिबिंब में पूछी गई है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर सी, सी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कॉलर श्रमिक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिक, यही है। एक बार चेक कर सकते हैं आप भी अपने नेट से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रालयों का खाता है? तो देवालय तो हो गए मंदिरों के लिए, तो ये तो नहीं है। आश्रम भी नहीं होना चाहिए, चट्टी या खाल में से एक होना चाहिए। मेरे हिसाब से चट्टी सही है, इसका जो है बी इसका सही आंसर है। आप भी चेक कर सकते हैं एक बार, देखते हैं और क्या देगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है तो वह किस पुस्तक में अंकित है? तो वो विनिमय में पिटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 2, 6, 18 की श्रृंखला में 8वें स्थान पर कौन सा पद होगा? तो 8वें स्थान पर पद पूछा गया है और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस हिसाब से सही उत्तर निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए यहाँ पर बी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, सेलम इस्पात कारखाना स्थित है? तो यह जो स्थित है वो है तमिलनाडु में स्थित, सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मेती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ग्वालदम से, बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो जो ये अमेंडमेंट है 97 अमेंडमेंट, यह जो है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर ए, ये यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन रैम का भाग नहीं है? तो फ्लैश जो है वो रैम का भाग नहीं है, ए इसका सही उत्तर है। एक ईमेल के संदर्भ में BCC स्टैंड फॉर क्या है? तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए इसका वो होना चाहिए ए। तो ये काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है ये भी। ये वाला शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड बनाया गया है बाकी दोनों शिफ्टों की अपेक्षा से, तो ज़्यादा उसके वरी करने की जरूरत नहीं है। स्केलिंग के थ्रू यहाँ पर सबका जो है मार्क्स इक्वल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रवि कुणाल और हॉकी वो वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल अच्छा खेलता है, और कुणाल क्रिकेट व वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, सचिन फुटबॉल और बेसबॉल अच्छा खेलता है। तो वह कौन सा खिलाड़ी है जो हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है? अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो क्रिकेट केवल कुणाल खेलता है, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि कहा गया है? तो वो कहा गया है नैनीताल को। बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द कौन सा है? तो डी सही उत्तर है, डी राइट आंसर। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर 50। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पंचायती राज किसका संबंधित किससे है? तो यह है राज्य सूची से संबंधित है, स्टेट लिस्ट में इसका नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है? तो जो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग, ए सही उत्तर है। आप भी देख सकते हैं अपने एंड से एक बार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से दयांती और रयांती का संबंध किससे है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर जौनसारी ट्राइब से, तो बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 30 आया और 30 को 4 से भाग दिया तो 120 आया, तो यहाँ पर 0 को मिस किया तो 12 आ गया। ऐसे इसको देखते हैं, 7 छिंग 42 और 5 इसको दिया तो यहाँ पर 210 आता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके तो इसको मिस किया। ऐसे यहाँ पर 8 और इंटू 10 तो ये आ जाएगा तो आ जाएगा 80। 80 में इसको मिस किया और यहाँ पर 8 इसका सही उत्तर है, ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चंद्रवंश का वह शासक जो मुगल बादशाह का समकालीन था? इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर रुद्रचंद, डी सही उत्तर है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चिमी घाट, बी सही उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, अब उसको वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।